ये है वक्त मीडिया। आज का ये मुशायरा नए चरागे शहर जिगर बहुत ही कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाज़रीन मोहतरम, आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे आली मर्तबत इंजीनियर अनवर कैफी साहब और मंसूर उस्मानी साहब, जिनकी मौजूदगी ही मुशायरे की कामयाबी की दलील होती है। और अब हकीकत तो ये है कि आली मर्तबत मंसूर उस्मानी साहब की तारीफ में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। हाज़रीन गिरामी, फ़ख्रे शहर जिगर, शहनशाह निज़ामत, आबरूए गज़ल आली मर्तबत मंसूर उस्मानी साहब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुज़ार हूँ उन्हीं के इन चंद अशार के साथ। सूरज बुझा न दिन ही छुपा शाम हो गई, जुल्फें बिखर गई तो लगा शाम हो गई। और मैंने कहा सुनाओ कोई मीर की गजल, उसने झुकी नजर से कहा शाम हो गई। और मंसूर उसने खत में लिखा है कि सुबह से जब भी तुम्हारा जिक्र छिड़ा शाम हो गई। आली मर्तबत मंसूर उस्मानी साहब। कि मैं डर रहा था। अब ये जुबैर साहब पहुंचे तो मैंने कहा भाई एक आध गठरी और ले गई उनके पास, वो भी रख दी। अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल मुरादाबाद की एक बेलौस और मुखलिस मिली शख्सियत हमारे भाई मिर्जा अरशद देव साहब, हाजिर अजीज MLA हाजी नासिर कुरैशी साहब, सभी सियासी हजरात, किस किस का नाम नहीं, एक आध नाम छूट गया तो शिकायत हो। लेकिन पहली बात यहाँ से करता हूँ कि ये उर्दू और शायरी की महफिल है, जहाँ कांग्रेस भी है, जहाँ समाजवादी पार्टी भी है, जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है और जहाँ RLD भी है। अरे बाबा, ऐसा कोई स्टेट मुश्किल से मिलेगा जी। और इसलिए भी कि एक पुरानी बात हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए कि लाल किले का मुशायरा था आज़ादी के चंद सालों के बाद, और हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियों चढ़ के स्टेज की तरफ जा रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू का पाँव लड़खड़ाया, वो गिरते गिरते बचे तो दिनकर जी ने रोक लिया। नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी आप न रोकते तो मैं गिर जाता। उन्होंने कहा कि नेहरू जी हमेशा याद रखिए, जब जब सियासत लड़खड़ाएगी अदब उसे संभालेगा, अदब उसे संभालेगा। ये नए चराग शहर जिगर के जो आज यहाँ जमा हुए, जुबैर साहब, अहमद भाई, ये नाजिम रजा साहब ही मेरे पास पहुँचे और इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक महफिल करनी है आपको। मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन इतने मोहब्बत करने वाले लोग एक नेक मकसद के लिए जब मेरे पास आए तो ना मैं इनकार कर सकता था, ना आने से रुक सकता था। बहुत अच्छा लगा। बहुत से चराग वाकई हमारे लिए नए थे आज की महफिल में। मैं और अनवर कैफी साहब जिक्र कर रहे थे कि बहुत से नाम में इनका सब सामने आ गए। नए चरागों के लिए
सिर्फ एक मशवरा है, जमाना नया है मगर रिवायात बहुत पुरानी है। उन रिवायात को अपनाइए। उस्तादी और शागिर्दी का चलन जो अब खत्म सा हो गया है उसे बेदार कीजिए। इंसान को हर उम्र में रहनुमाई की जरूरत होती है। कोई राही, कोई राहबर कभी मुकम्मल नहीं हुआ, हमेशा किसी रहबर की जरूरत रहती है। तो तलाश कीजिए। आपके आसपास ये इंजीनियर राशिद बैठे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अभी 4-5 साल से ये सिर्फ मुशायरों में और अदबी महफिल में आते थे और आते आते और सुनते सुनते अल्हम्दुलिल्लाह खुद बहुत अच्छे शायर हो गए हैं। तो जितने नए लोग जो हमें पहली बार आज यहाँ मिले उनके लिए सिर्फ एक जुमला कि हर चिंगारी शोला बन सकती है, हवा देने वाला होना चाहिए। सही बात। चिंगारी हमने देखी, हवा देने वाला आप तलाश करें। नहीं, हमें तो खुद जरूरत है। अभी मैंने कहा नहीं, जिया जंगीर चूंकि वकील भी है ना, बहुत काम का जुमला कह गए। हालांकि इन्होंने देखा नहीं वो दौर असलम भाई का, तो सुनने का जो इनका अंदाज कम आपने देखा, तब भी आपकी बात सही है कि एक मुशायरे को निपटाने के लिए अकेले ही काफी है। तो इकबाल अंसारी साहब ने, शुएब हसन पाशा ने, विधायक जी ने जो नई आवाज़ों को लिए ऐलान किया है वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है या भाई अनवर कैफी साहब की बात है, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे और हम आपके रहनुमा बनकर नहीं रहेंगे, रहबर बनकर नहीं रहेंगे, आपके बड़े भाई बनकर रहेंगे। बहुत अच्छा लगा। एक जुमला अहमद नूराबादी के लिए इकबाल भाई ने कहा कि ये अच्छे शायर बन जाएंगे। तो अगर बाल बड़ा कर दिए जाए तो जिगर साहब को शर्म लगेगी। तो उसमें क्या अर्थ की बात है, करवा दीजिए। एक शर्त ये बात भी है। तो अच्छा जुमला आया कि अहमद अच्छे शायर बन जाएंगे। इकबाल भाई अच्छे शायर बन चुके हैं और अच्छे शायर हैं। ये अजहर मेरे बहुत अजीज, मेरे बच्चों की तरह, ये बहुत पहले मेरे पास आए थे। उस जमाने में ये स्टूडेंट थे, तो इन्होंने अपने कुछ शेर वेर मुझे सुनाए। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या करते हो? इन्होंने कहा पढ़ता हूँ। एक रजिस्टर था इनके पास, मैंने बंद कर दिया। मैं इनका इसे रखिए, पढ़ाई मुकम्मल कीजिए, उसके बाद शायरी कीजिएगा। शायरी के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन बहुत से लोग पुराने शायरों के रंग ढंग देखकर ये समझने लगे कि शायद शायर के लिए फक्कड़ होना जरूरी है, शायरी के लिए मैखाने से रिश्ता जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जो ये फिरोज खान बैठे हैं, इन्होंने अच्छी अच्छी गज़लें सुनाई, बहुत बड़े कारोबारी हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस है इनका। तो अपना अपना सब काम कीजिए, उसके बाद जब वक्त बचे तो शायरी कीजिए, और शायरी करना ना आए तो किसी से इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए, शायरी आ जाएगी। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह। जुबैर साहब नहीं बिल्कुल, देखिए बगैर, हाँ मैं तो
जी माँ से ज्यादा मोहब्बत होगी तो अरे यार, माँ से मोहब्बत की बात करते हो तो मुनव्वर राना की याद आने लगती है। और मुनव्वर राना जब माँ पे शायरी करते थे तो कुछ शायर उठे और उन्होंने कहा कि यार तुम माँ पे शायरी करते हो, हम सौतेली माँ पे शायरी करेंगे। तो ये भी एक मसला है, ये भी एक मसला है। तो बहरहाल मोहब्बत हमारी जिंदगी है, हमारी रूह की ग़ज़ा है और हमारी तारीख और विरासत की रोशनी है। मोहब्बत कीजिए, शेर खुद ब खुद जहन में आने लगेंगे। सुल्तान अज़हर के लिए एक बात और, भाई देखिए हमने तो 50 वर्ष निज़ामत की और तकरीबन आधी दुनिया में की और कभी कभी कहीं कहीं अब भी करनी पड़ती है। लेकिन यार हम तो बड़े से बड़े मुशायरे में इतनी तवानाई और इतने अल्फाज खर्च नहीं करते जितने आप कर रहे हैं। तो घर का मुशायरा इन्हें संभाल के रखिए इंशाअल्लाह। हम जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं, हमें रोज़े महशर मालिक लौह कलम को उसका हिसाब देना है, उसका हिसाब देना है। आज हाँ बिल्कुल, मुझसे एक बार एक शायर ने कहा मेरे दोस्त ने कि यार तुम तो क़यामत के रोज़ निज़ामत का ही झूठ छुड़ाते परेशान हो जाओगे। मैंने कहा ठीक कह रहे हो, क्या करूं? वो खामोश हो गए। मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कहा देखिए हिंदुस्तान में मुशायरों में चमकने वाले बहुत 60-70 शायर, मैं कल से सच बोलना शुरू कर देता हूँ। ये 60-70 लोग अपनी फिक्र करें कि उनका क्या हाल होगा। क़यामत तो बाद में होगी, पहले दुनिया में ही हिसाब हो जाएगा, यहीं पर हिसाब हो जाएगा। तो अच्छी महफिल सजी। एक बार फिर मुबारकबाद ज़ुबैर साहब को, अहमद भाई को और उनकी सारी टीम को, और जितने भी नए चिराग आए उनके लिए मेरी दुआ कि आज वो चिराग हैं, कल रोशनी का मीनार बने। और आज इस महफिल में उनकी रोशनी चमकी है, कल बड़े बड़े मुशायरों में उनकी रोशनी चमके। भाई असद मौलाई ने बहुत अच्छा जुमला कहा कि एक बड़ा मुशायरा हो मगर शायर बड़े ना हो। एक बदकिस्मती कहा जाएगा इसको कि अब शायर अपने पेमेंट के हिसाब से बड़े होने लगे, शायरी के लिहाज से नहीं हो रहे। ये पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बस पेमेंट के हिसाब से कि साहब ये 1 लाख रुपया लेते हैं तो बड़े शायर हैं। बड़ा शायर बेचारा घर बैठा, चूंकि उसके पास पीआरशिप नहीं है, गिरोहबंदी में शामिल नहीं है, आला दर्जे की शायरी कर रहा है लेकिन घर बैठा है। आप लोगों को ये काम भी करना होगा। हमारे शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंजर आम पर नहीं आते। मेरी खास दुआएं शहर जिगर की इस बेटी को, जो आज पहली बार मुशायरे में आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे भाई अनवर कैफी साहब की शागिर्दा। पुराने शायर अब लोग नए लिफाफों बहुत बोले जाते हैं। अब जो मुशायरा हो मेरा मशवरा ये है कि लिफाफे लिए जाए, लिफाफे लिए जाएं शायरों से। नहीं, नए शायरों के साथ ये जुल्म नहीं हो सकता। यही बहुत है कि वो शायरी कर रहे हैं। अब देखिए साहब, मैं अब बहुत बातें कर चुका, फिर शुक्रिया अदा करके दुआएं देके अपनी जगह बैठ जाऊं तो फिर आवाज़ लगेगी कुछ शेर सुनाओ, शेर। तो मैं कोई फर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहता। इन्होंने मेरी जवानी की गज़ल में शेर सुनाए। जवानी उम्र के लिहाज से नहीं होती, सोच के लिहाज से होती है।
इंसान की सोच 100 साल में भी जवान रह सकती है और 25 साल की उम्र में भी बूढ़ी हो सकती है। लेकिन एक सच्चे और ईमानदार शायर का काम ये है कि जो वो हालात देख रहा है, जो गुजर रही है, उसको बयान करे। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक बात और नए शायरों को मशवरे के लिए, सियासी बात कीजिए मगर अखबार के लहजे में नहीं, गजल के लहजे में कहिए। और कैसे कहिए वो मैं बताता हूँ। बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो, बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो, पागल हुई है अब के हवा जाग। बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो, पागल हुई है अब के हवा जागते रहो। ये बात हो गई गजल में सियासत की। और गजल में गजल की बात ये है, सुने साहब, कि पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। नए चरागों को एक लंबे सफर के बाद ये मंजिल भी आएगी कि अब तुम्हारा मंसूर, अब तुम्हारा मुकद्दर है रत जगे, मंसूर अब तुम्हारा, मंसूर अब तुम्हारा मुकद्दर है रत जगे, जब तक जले सुखन का दिया। अरे वाह 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 वाह, जब तक जले सुखन का दिया जागते रहो, पागल हुई है आपके हवा जागते रहो। अरशद भाई, हालात कैसे दोस्तों इस घर के हो गए, हालात कैसे दोस्तों इस घर के हो, हालात कैसे दोस्तों इस घर के हो गए, शीशा मिजाज लोग भी पत्थर के हो गए। हालात कैसे दोस्तों इस घर के हो गए, शीशा मिजाज लोग भी पत्थर के हो गए। लिखकर कसीदे शाह के तुम खुश रहो मियाँ, वाह, लिखकर कसीदे शाह के तुम खुश रहो मियाँ, हम तो इरादा करते ही पत्थर के हो गए। अरे वाह वाह, इरादा करते अरे क्या पत्थर के हो गए। वाह 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 वाह। मैं काट काट के फिल्म दिखा रहा हूँ आपको, आगे कई फिल्में दिखा सकूँ। हालात कैसे दोस्तों इस घर के हो गए, शीशा मिजाज लोग भी पत्थर के हो गए। हर बार दोस्तों ने दिया मसलहत का साथ, हर बार दोस्तों ने दिया मसलहत का साथ। जो बार बार इलेक्शन होते हैं उसके जो रिजल्ट आते हैं वो जहन में रखिए। हर बार दोस्तों ने दिया मसलहत का साथ, फिर ये हुआ कि हम भी सितमगर के हो गए। अरे वाह वाह वाह, हर बार दोस्तों ने दिया मसलहत का साथ, फिर ये हुआ कि हम भी सितमगर के हो गए। मंसूर, रोशनी से अंधेरा ही ठीक था। सुने सियासी हजरात खास तौर से कि मंसूर, रोशनी से अंधेरा ही ठीक था, साये भी इसमें आके बराबर के हो गए। मंसूर, रोशनी से अंधेरा ही ठीक था, साये भी इसमें आके बराबर के हो गए। और बस 3 शेर आखिर में और देखिए पैगाम भी हैं और शायराना जिंदगी गुजारने का सलीका भी और चलन भी। सुनिए असलम भाई, मुद्दत से आप हमें सुन रहे हैं लेकिन आपने ये गजल नहीं सुनी होगी। सुनिए साहब, कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक। अरे क्या, कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, कभी दस्तार पे खाक, और है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक। अरे वाह 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 वाह,
अरे वाह 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 वाह। कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक। तो दरबार पे खाक। और ये शेर जी जाने कितनों के नाम कि तुम तो क्या चीज हो, कुछ सोच समझ कर बोलो। तुम तो क्या चीज हो, कुछ सोच समझ कर बोलो। डाल दी वक्त ने फिरौन की गुफ्तार पे खाक। तुम तो क्या चीज हो, कुछ सोच समझ कर बोलो। डाल दी वक्त ने डाल दी गुफ्तार पे खाक। फिरौन की गुफ्तार पे खाक। सुन के इस दौर के हालात को रोए यूसुफ, सुन के इस दौर के हालात को रोए यूसुफ। और जुलेखा ने कहा मिस्र के बाजार पे खाक। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे वाह वाह। सुन के इस दौर के हालात को रोए यूसुफ। वाह वाह। फिर जुलेखा ने कहा मिस्र के बाजार पे खाक। और भाई अब आ जाऊं, ये जो मेरी नौजवानी के ज़माने के शेर सुना रहे थे, हम अब भी ये शेर कहते हैं जी। इरशाद। और सुनिए गज़ल में तहदारी क्या होती है। कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक। काश रूठे हुए बादल को बता दे कोई, ये गज़ल। काश रूठे हुए बादल को बता दे कोई, जम गई है मेरे घर के दरो दीवार पे खाक। अरे वाह 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 वाह। काश रूठे हुए बादल को बता दे कोई, जम गई है ये जम गई है मेरे घर के दरो दीवार पे खाक। और गुड्डू भाई ये मक्ता सुने आप कि ये खबर भी उसे भेजेंगे गजल में मंसूर। ये खबर भी उसे भेजेंगे गजल में मंसूर। पड़ गई हिजर में अब के तेरे बीमार पे खाक। अरे वाह 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 वाह। ये खबर भी उसे भेजेंगे गजल में मंसूर। पड़ गई हिजर में अब के तेरे बीमार पे खाक। कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक। और है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक। मिस्र के बाजार से पहले वो सुन लीजिए जो मुझे बहुत पसंद है कि तुम तो क्या चीज़ हो। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है, लेकिन मोबाइल पे कभी कभी वो बातें सुनने को मिल जाती हैं कि मुझे ये शेर पढ़ने को जी चाहता है कि तुम तो क्या चीज़ हो, कुछ सोच समझ कर बोलो। डाल दी वक्त ने फिरौन की गुफ्तार पे खाक। सुन के इस दौर के हालात को रोए यूसुफ। और जुलेखा ने कहा मिस्र के बाजार पे खाक। और शुक्रिया भाई। देखिए बहुत मुबारकबाद नए चिरागों को। जुबैर साहब नाम में थोड़ी सी तब्दीली कर लीजिए। ये नए चिरागे शहरे जिगर, कोई फायदा नहीं है। शहरे जिगर के नए चिराग। और भाई अहमद साहब कि मोहब्बत की महफिल, जिया भाई को भी इस्लाह की जरूरत है। वो कौन है जिसे इस्लाह की जरूरत नहीं। मोहब्बत की महफिल गजल के उजाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आली मर्तबत मंसूर उस्मानी साहब का। आपने किस कदर खूबसूरत गुफ्तगू से सरफराज किया हम सबको। और आइए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।